Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. Now, in this lecture, we are going to start with the second part of our chapter number 5th, that is a history, that is a mass media and the history. Dhyanoday. Dhyanoday was printed in the map of Asia in 1842 and the map of Europe in 1851. This two map, which was published by the Dhyanoday newspaper, was the map of Asia and the second one was a map of Europe. The honor of printing an illustration in an Indian newspaper for the first time goes to the Dhyanoday. कि इंडिया को उस मैप के अंदर रिप्रेजेंट करने का, इंडियन बाउंड्रीज को बताने का काम जो फर्स्ट टाइम किया था वो कौन से न्यूज़पेपर में किया था? Dhyanoday. The news of installation of telegraph used for the electrical transmitting a news can be seen in the Dhyanoday. इलेक्ट्रिकली यानी जैसे रेडियो टाइप होता है उस तरीके से टेलीग्राफ इन्होंने अपने वहाँ पे लगाया था और उसको इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग किया था न्यूज़ को, और वो प्रिंटिंग सिस्टम जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो न्यूज़पेपर कौन सा था? Dhyanoday. The news of the starting of railways in India was printed in the Dhyanoday under the title Chakya Masoba. चक्के मासोबा का मतलब होता है मासोबा इन अ with wheels, मासोबा इन with wheel. It also printed the news on the Indian War of Independence of 1857. चक्के चक्के मतलब चक्र, व्हील्स पे. मासोबा मासोबा मतलब क्या होता है? मतलब जो इंजन होता है वो व्हील्स पे आ गया और वो चलने लग गया. ऐसी स्टोरी इन्होंने पब्लिश की जिसके कारण ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. इट ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. जो रिवॉल्ट हुआ था, इंडियन रिवॉल्ट हुआ था, मेजर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो इस न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की गई थी. और वो न्यूज़पेपर कौन सा था? Dhyanoday. Newspaper in those times were very important medium of creating the social awareness. And the newspaper name Indu Prakash supported widow remarriage इन अ बिग वे. देखो अभी एक एक करके सारे न्यूज़पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, क्योंकि इससे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे उसके बारे में डिटेल दी गई. जैसे एग्जांपल फर्स्ट वन आपका कौन सा था? आपका बंगाल गैजेट, सेकंड दर्पण, थर्ड प्रभाकर, फोर्थ वन Dhyanoday. अब छोटे छोटे न्यूज़पेपर जो उन्होंने अपने बारे में अपने आप में एक टॉपिक के लिए वो फेमस हो गए, वो कौन से थे? जैसे इंदु प्रकाश ने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज को. दीन बंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, बहुजन मतलब लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट किया था, उसका नाम था दीन बंधु. दीन का मतलब होता है गरीब और बंधु मतलब होता है दोस्त, तो गरीबों का दोस्त वैसा न्यूज़पेपर बना था, वो था दीन बंधु. विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले, क्लोजली एसोसिएट विद द कृष्णाराव भालेकर. उन दोनों ने मिलकर इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, विच वॉज नोन एज द दीन बंधु. वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द मासेस थ्रू दिस काइंड ऑफ न्यूज़पेपर्स. नेक्स्ट वन इज अ केसरी एंड मराठा. नाउ अगेन दिस ये वाला पार्ट आपका कैंसिल है, तो ये आपको स्टडी करना नहीं है. डू यू नो में भी यहाँ पे आपको स्टडी करना नहीं है. केसरी एंड मराठा, दिस वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र एज यू इंडिकेट द नेम बाय इवन यू कैन गेट इमेजिनेशन फ्रॉम द नेम ओनली. केसरी एंड मराठा was a two newspaper are indicated of the one of the important stage in the history of Indian newspaper before the independence. Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak started this newspaper in 1881. यहाँ पे जी अगरकर करके जिनका नाम था गोपाल गणेश अगरकर और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं. लोकमान्य मतलब लोगों ने उनको माना था, इसके लिए लोकमान्य तिलक. इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1881 में. दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द पीरियड. समाज के अंदर होने वाले अत्याचार, समाज में होने वाले चीज़ें और उसको कैसे परिवर्तन किया जाए उनके बारे में उन्होंने इंपॉर्टेंट मैसेज के तौर पे इसके न्यूज़पेपर के अंदर लिखा. उस टाइम के पॉलिटिकल इश्यूज, उस टाइम ब्रिटिश लोग के क्या क्या चीज़ें होती थी, वो लोग क्या क्या अत्याचार करते थे इंडियन पीपल्स पे, उसके बारे में उन्होंने अपने इस न्यूज़पेपर के अंदर लिखा. Kesari begins to publish the articles about the nationwide situations, book in the native languages and the politicals in India. इसके बारे में नेशन वाइड चीज़ों के बारे में लिखा गया, लैंग्वेज के बारे में लिखा गया, कैसे पॉलिटिक्स इंग्लैंड की जो हमारी इंडिया में इमर्ज होती जा रही है उसके बारे में केसरी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लिखे गए. In the 21st century, the newspapers has continued to fulfill an important role and it was acknowledged the fourth column of our democracy. Three pillars of democracy क्या है? Liberty, equality and fraternity.
तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे ये न्यूज़पेपर काम करने लग गया, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट जो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर ऐड होती गई वो है मैगजीन्स एंड जर्नल, इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल जर्नलिज्म, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड होती गई। So now we have moved to the second topic, that is the magazines and the journals. Magazines and the journals are the periodical publications. This category includes the publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annually. वीकली का मतलब होता है एक हफ्ते में, बाई वीकली मतलब दो दो हफ्ते का, मंथली मतलब एक महीने का, बाई मंथली 2 महीने का, क्वार्टरली 4 मंथ, 6 मंथली एंड एनुअली, एनुअल मतलब 12 महीने के लिए। तो अलग अलग टाइप की मैगजीन्स आती है, आप लोगों ने देखा रहेगा, कोई बॉलीवुड के ऊपर आती है, कोई जैसे एग्जांपल है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे आती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पे आती है, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर आती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर आती है। तो अलग अलग मैगजीन्स आज पब्लिश होती है, जिस हिसाब से लोग प्रीफर करते हैं वो अपने हिसाब से उस मैगजीन्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। देयर आर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर ऑल्सो पब्लिश एट द फिक्स टाइम, उसका कुछ एक फिक्स टाइम होता है, उस हिसाब से जैसे 6 मंथ हो या 4 मंथ हो या फिर 12 मंथ में एक बार आती हो, तो वैसी कुछ क्रॉनिकल्स भी आती है जो इंपॉर्टेंट मैसेज के तौर पे वो पब्लिश की जाती है। बाल शास्त्री जंबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन्स इन मराठी एंड इट वॉज नेम एज अ दिग्दर्शन। दिग्दर्शन मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र का ब्रीफ रिव्यू, पूरा रिव्यू करके दर्शन के हिसाब से उसको बताया जाता है। Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started in 1929, was edited by त्र्यंबक शंकर सेजवालकर, ठीक है ना, टी.एस. सेजवालकर ने उन्होंने पब्लिश की थी 1929, जो आज एक बहुत ज़्यादा फेमस के तौर पे पब्लिकेशन मैगजीन में है महाराष्ट्र लैंग्वेज के अंदर, जिसका नाम क्या है, प्रगति। ही रोट रेगुलरली इन हिज हिस्टोरिकल जर्नल्स ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड द सोशल मूवमेंट। महाराष्ट्र में कैसे अलग अलग राजाओं ने रूल किया और उन्होंने कैसे महाराष्ट्र को प्राउड फील करवाया और कैसे सोशली चेंजेस करते गए हमारे सोसाइटी के अंदर, कैसे रिचुअल्स चेंज हुए, कैसे सोसाइटी के कल्चर चेंज होते गए। Currently, there are many periodicals devoted to the Indian history. Marathi journals such as the भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, ठीक है ना, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में बी साइटेड एज एन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड जर्नल्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने की कौन कौन सी मैगजीन्स महाराष्ट्र के अंदर फेमस है, तो उसके अंदर आप ये दो नाम ऐड कर सकते हो, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति आणि मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये दो नाम आपको उसके अंदर ऐड करने एज एन एग्जाम्पल। नाउ इलेक्ट्रॉनिकल एंड डिजिटल जर्नलिज्म, इसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज यू आर द चिल्ड्रन ऑफ 21st century. You know everything about the electronical journalism, that you are many kinds of app of the news like News 24, Aaj Tak, ABP Live and many national, DD National. So this kinds of news which is published on the electronic medium, that is known as electronical journalism. So now there is just a reading part and I will give you the more examples about it, but there is nothing to explain in this electronic or the digital journalism. These are the ultra modern periodicals from a part of electronic of the digital journalism. History is a prime subject of interest for this periodical as well. Many web news मतलब internet news, portals, social media, web channels, YouTube etc. have the historical content available to the audience and the reader. आपके पास बहुत से ऐसे ऐप भी है, जैसे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उसके वजह से एग्जाम्पल है आपके स्काइप हो, ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। टेलीग्राम हो, ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिकल जर्नलिज्म में आती है। नाउ द रेडियो, जैसे आप लोग बहुत से लोग फेमस होते, बहुत से लोग जो आज के स्टूडेंट्स में वो क्रेज़ होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन मेरे क्लासमेट्स, मेरे को भी कुछ क्रेज़ था रेडियो के टाइम पे, और फेमसली मुझे रेडियो जॉकी का वॉइस और निकालना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे बोलते हैं ना, वेलकम टू द शो, आपका सभी का स्वागत है आपके आज के हमारे शो के अंदर, और आप सुनने वाले हैं आज हमारे शो के अंदर लता मंगेशकर की आवाज़ में ये पहला गीत, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लोग उस टाइम में बहुत पसंद करते थे रेडियो को। और रेडियो की जो फर्स्ट इंडिया के अंदर स्टार्टिंग की थी वो कौन सी कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। क्या नाम था उसका, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसका नाम था फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म था IBC। अ प्राइवेट रेडियो कंपनी वॉज फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट द डेली प्रोग्राम। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, इंडिया ने स्टार्ट किया, ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया।
उन्होंने उसको कवर करने के बाद उस कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। इंडियन स्टेट, इंडिया को स्टेट मानते थे वो अपने ब्रिटिश का, ठीक है ना। आज हम नेशन मानते हैं, वो स्टेट मानते हैं। उनकी लैंग्वेज में स्टेट मतलब नेशन ही होता है। तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, तो ISBS, ऑन 8 जून, फिर से इसको वापस से इंडिया ने परचेज किया। 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम्ड एज एन ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के नाम से, है ना। AIR जिसको हम बोलते हैं, आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। ऐसे करके आपने बहुत से रेडियो जॉकी को कहते हुए सुना रहेगा। तो इसके लिए कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो। आफ्टर इंडिपेंडेंस द AIR बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ IB जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसका ये पार्ट बन गया रेडियो। और आज जो ये रेडियो है वो हमारे इंडियन कंपनी यानी इंडियन मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड द गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड द स्कीम्स। आपने देखा रहेगा मन की बात, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, ठीक है ना। सुहाने गीत, या फिर एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इश्यूज, डिबेट्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें इस पे की जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, ऐसे बहुत सी योजनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर रेडियो पे चलता है। एंड रेडियो इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन लिसन ऑन योर मोबाइल फोन, यू कैन लिसन ऑन योर टेलीविजन, इवन द डिजिटल टेलीविजन, you can even listen on your computer, you can use on your laptops. Any way you can use your radio, anywhere you can use the radio. It was renamed as an Akashvani on the suggestion of the famous poet Pandit Narendra Sharma. एक उस टाइम में बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते थे 1936 से 40 के बीच में। तो उस समय के उन्होंने कहा था कि ये AIR को आकाशवाणी यानी रेडियो को आकाशवाणी के नाम से, आकाशवाणी कैसे होती है, जैसे एग्जांपल है बादलों से गरजते हुए बोलता है, वैसे ये रेडियो है ना। आपके मोबाइल से कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से आवाज़ें आती है। तो आकाशवाणी को इसको नाम दिया गया। और आकाशवाणी अदर अल्टरनेट टू द टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट इन द इट्स एक्चुअली हैपन। तो ये आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड द लिटरेसी प्रोग्राम्स। इस पर क्या क्या चीज़ें आने लग गई, एंटरटेनमेंट, मस्ती मजाक, गाने, अवेयरनेस क्रिएटिंग यानी सोशल मैसेज, समाज के रिलेटेड, लिटरेरी प्रोग्राम मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड में जो प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट होने लग गए। ये विजुअली नहीं था लेकिन ये ऑडिबल था। It also broadcast special programs for the farmers, workers, the youth and the women। खास करके फार्मर लोग के लिए कैसे बीज में अगर कीड़ा लग जाए तो उसको कैसे कीटनाशक यूज़ करने, वो सारी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो या फिर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हो, उनसे वो लोग वहाँ पे बिठा के वो डिबेट्स करते थे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। एंड इट कैन ऑल्सो ब्रॉडकास्ट द वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स, यूथ एंड द वुमेन। द विविध भारती, विविध मतलब डिफरेंट, भारती प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स। हर एक लोगों को समझ में आए वो हिसाब से विविध मतलब डिफरेंट भारतीय लोगों को समझ में आए, इसके लिए 24 रीजनल लैंग्वेज एंड 146 डायलेक्ट्स में इस शो को क्या किया गया, पब्लिश किया गया। लेटरली वेरियस न्यूज़ चैनल लाइक रेडियो मिर्ची एंड अदर आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। जैसे रेडियो मिर्ची हो गया, उसके बाद 93.5 रेड FM बजाते रहो, है ना। ऐसे बहुत से आपने चीज़ें सुनी रहेगी जिन्होंने आज रेडियो को एक बहुत ही फेमस बना दिया है। उसके बाद मन की बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से ये मन की बात जैसा करके एक शो लेके आ गए इस पे रेडियो पे, जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं और जिनसे लाइव कांटेक्ट करवा के पब्लिक से इशू पूछे जाते हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या आगे गवर्नमेंट के प्लान्स एंड प्रोसीजर्स हैं। Now the famous of the 21st century, that is a television. It came in the last of 20th century, that is the 1990s in India, and now it was one of the famous and the famous source of mass media, that is a television. You can get the entertainment over there, you can get the news information, you can even play the games, you can even listen the music, you can even watch the videos, and many things you can do on this television. So how this television emerged in our nation and how this television was came in our country. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president, है ना, DDC।
इसको बोलते हैं ढो, ऐसे करके आपने देखा रहेगा, दो राइट का साइन और बीच में अर्थ बनाया हुआ रहता है, एक राइट रॉन्ग में दिया रहता है, एक उल्टा दिया रहता है, उसके बीच में वो बनाया रहता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बनाया गया, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972। इनॉग्रेट किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने। क्या नाम रखा, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर। कहाँ पे इनॉग्रेट किया, मुंबई में। तो दिल्ली दूरदर्शन सेंटर मुंबई वॉज बिगिन टू स्टार्ट द टेलीकास्ट द प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972, ऑन 1 मई 1972। नेक्स्ट वन, कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 15th of August 1982। इंडिया के अंदर कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू द प्राइवेट नेशनल एंड द इंटरनेशनल चैनल टू टेलीकास्ट इन इंडिया। उससे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन इंडिया में हुआ, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, तब इंडिया में प्राइवेट चैनल्स को भी परमिशन मिला और उन्होंने अपने चैनल्स को इंडिया के अंदर लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। Thus it became possible for Indians to watch the international events on the television। तो वन बाय वन इन लोगों ने ये चीज़ें लोग ने यहाँ पे स्टार्ट की। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ अ 5.3।